स्वागत है आप सभी का वसुंधरा क्लासेस पे। तो आपका जो 10वीं 12वीं का रिज़ल्ट तो अब आ गया है। जिन्हें भी इस रिज़ल्ट से कोई दिक्कत है, जैसे कि मेरा नंबर कम आ गया, तो उसके लिए आपका जो पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उस उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्रदाय हेतु आवेदन आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जिनको भी क्या हो रहा है कि हमारा नंबर और आना था, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तीनों चीज़ होता क्या है, जैसे पुनर्गणना दिया हुआ है तो पुनर्गणना में जैसे हम लोग कभी चेक कर दिए हैं, मान लिया जाए मैं यहाँ पर चेक कर दिया, यहाँ पर 2 नंबर दे दिया, फिर चेक किया हूँ 4 नंबर दे दिया, फिर चेक किया हूँ 2 नंबर दिया हूँ। अब इसमें मैं काउंट कर रहा हूँ 2 और 4, तो ये मैं दे दिया आपको 6 नंबर 10 में, ठीक है, 6 नंबर दे दिया 10 में। और आपका आ कितना रहा था, 2 और 4 और 2 8, ठीक है, 2 4 6 हो गया और 2 8 नंबर आ रहा था, और मैंने 10 में आपको कितना दे दिया, 6। तो रीटोटलिंग क्या होता है, पुनर्गणना क्या होता है, जो आप नंबर दे दिए हैं, उन लोग जो भी नंबर उन्होंने आपको दिया है, यदि उसमें मिस्टेक हो गया होगा तो उसको क्या कहते हैं, पुनर्गणना कहते हैं। सिर्फ वो नंबर को फिर से जोड़ेंगे, यदि नंबर उतना ही आ रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये चेंज कैसे होगा ये आपको और ऊपर में दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पुनर्गणना ये हो गया। पुनर्मूल्यांकन में क्या होता है, पहले वाले समझ में आ गया होगा। पहले वाले में क्या करते हैं, सिर्फ नंबर को फिर से क्या करते हैं, उन लोग काउंट करते हैं और नंबर जो आता है वो लिख देते हैं, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन में क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पुनर्मूल्यांकन दिया हुआ है। तो पुनर्मूल्यांकन में क्या करते हैं, पूरा वो फिर से आपका क्या करेंगे, आंसर की को चेक करेंगे। जैसे फिर क्या आपने इसका आंसर क्या दिया है उसको फिर से उन लोग पढ़ेंगे, हाँ तो इसका आंसर ये लिखे थे तो इतना नंबर मिला है, हाँ तो ये लिखने पर और इसमें नंबर दिया जा सकता है, तो उसमें उन लोग और सुधार कर सकते हैं या और नंबर काट भी सकते हैं, ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन मतलब भी समझ में आ गया। अब तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति। जैसे आपको अपना उत्तर पुस्तिका देखना है, आंसर शीट देखना है, आंसर कॉपी देखना है, तो आप आंसर की भी देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को जमा करके, ठीक है। ये एप्लीकेशन कहाँ जमा होगा, आप लोग अपने स्कूल में भी पूछ सकते हो। ऐसे बोर्ड में बोला गया है कि ऑनलाइन भी इसको जमा कर सकते हो, लेकिन मेरे को ये साइट दिखा नहीं कि कहाँ पर से ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको इसमें फिल करना पड़ेगा, रोल नंबर फिल करना पड़ेगा, फिर छात्र का नाम फिल करना पड़ेगा, और परीक्षा का नाम कौन सा परीक्षा है, ठीक है, मुख्य या पूरक ये लिखना पड़ेगा, संस्था का नाम और केंद्र का नाम, ये सारे अब केंद्र क्रमांक ये सारे आप एडमिट कार्ड में आप देख सकते हैं, वहाँ से आप इस सब को फिल कर सकते हो। अब आप कितना सब्जेक्ट में आप कितने सब्जेक्ट के लिए आप रीटोटलिंग करवाना चाहते हो या रिवैल्यूएशन करवाना चाहते हो या आंसर की मंगाना चाहते हो, इससे आपको सारे उसको देना है। जैसे आपको सिर्फ मैथ्स में कराना है तो मैथ्स, हाँ, और क्या करना है, पुनर्गणना करवाना है तो पुनर्गणना, देखो एक प्रति विषय का 100 रुपया लग रहा है यहाँ पर। पुनर्गणना का क्या होता है, 100 रुपया। सिर्फ उन लोग नंबर को फिर से जोड़ेंगे। पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति सब्जेक्ट क्या है, 500 रुपया, और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के लिए भी क्या है, प्रति सब्जेक्ट के लिए 500 रुपया आपको शुल्क देना पड़ेगा। जैसे आप लोग एक सब्जेक्ट का ले रहे हो तो तीनों लोगे तो इसका 100 रुपया हो गया, इसका 500 रुपया हो गया, इसका भी 500 रुपया हो गया, तो टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 1100 रुपया लगेगा, ठीक है। यदि आप सिर्फ पुनर्मूल्यांकन करना चाहते हो तो 500 रुपया लगेगा। यदि सिर्फ आप उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति मंगाना चाहते हो तब भी 500 रुपया लगेगा। और यदि आप सिर्फ पुनर्गणना करवाना चाहते हो तो आपको सिर्फ 100 रुपया लगेगा। तो आप ये सब सब्जेक्ट में आप ये सब्जेक्ट डाल के आप जो जिसका भी रीचेकिंग करवाना चाहते हो, ठीक है, पुनर्गणना करवाना चाहते हो या पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हो, आप करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अब आवेदन का नाम वगैरह कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा अपना एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल जो भी है उसको डालना पड़ेगा। यहाँ पर सिग्नेचर करके आप जमा कर सकते हो। और इसका क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये सारे इसके टर्म्स कंडीशन दिया हुआ है, प्रदान की प्रक्रिया, ठीक है, ये और 15 दिवस के अंदर होगा, ठीक है। आपका रिज़ल्ट कब आया है, आपका रिज़ल्ट आ गया है
कल 10 तारीख को आया है तो इसको आप लोग 25 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। 10 तारीख ये मेन पॉइंट को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और प्रति सब्जेक्ट को तो मैं बता ही दिया, प्रति सब्जेक्ट पुनर्मूल्यांकन के लिए 100 रुपये और उत्तर पुस्तिका के लिए 500 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए कितना, हाँ 500 रुपये उत्तर पुस्तिका के लिए और ये 100 रुपये जो है ना उसका है पुनर्गणना का है और पुनर्मूल्यांकन का 500 रुपये है और आंसर की मंगाने का कितना है 500 रुपये छाया प्रति दिया जाएगा, ठीक है। और यहीं आप इस ज़िले से आते हैं, कहाँ से आते हैं, आदिवासी बहुल नक्सली क्षेत्र के अभ्यर्थी, जैसे कि कौन कौन सा जिला दिया हुआ है, यहाँ पर बीजापुर दिया हुआ है, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, बलरामपुर, राजनांदगांव एवं मानपुर, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी से आते हो, उस ज़िले से आते हो तो आपको फीस में क्या दिया जाएगा 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 50% का छूट का प्रावधान है। जैसे 100 रुपये लग रहा है उसका 50 लगेगा, 500 लग रहा है उसको 250 रुपया लगेगा। अब आप वहाँ जाके स्कूल में भी जाके पता कर सकते हैं कि कितना लगेगा, ठीक है। इस ज़िले के लिए 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेन पॉइंट। और ये तो 15 दिन के भीतर में, परीक्षा घोषित होने के 15 दिन के अंदर ही क्या करना है, आवेदन करना है। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया हुआ है जो अच्छा है, यदि बोल रहा है यहाँ पर ये वाला 5वां पॉइंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कराया जाएगा। अर्थात फिर से आप पुनर्मूल्यांकन करवा रहे हैं तो आपका जो भी आंसर शीट चेक करेंगे वो 2 मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा चेक किया जाएगा तथा दोनों मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों के औसत पूर्व में प्राप्त अंकों से 10% या उससे अधिक वृद्धि होने पर ही क्या होगा, अंकों में वृद्धि मान्य की जाएगी, ठीक है। उसमें 10% यदि वृद्धि हो रहा है, ठीक है, जितने नंबर मिला था आपके उसमें से 10% वृद्धि हो रहा है तभी तो वो क्या करेंगे, आपके फिर से नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। अधिक वृद्धि होने पर ही अंकों की वृद्धि मान्य की जाएगी। पुनर्मूल्यांकन में अंकों की कमी होने पर अंक घटाए नहीं जाएंगे, अर्थात पूर्व के अंक, यदि आपका अंक क्या हो रहा है, कमी हो जा रहा है, पुनर्मूल्यांकन में अंकों की कमी होने पर अंक घटाए नहीं जाएंगे, अर्थात पूर्व के अंक यथावत रहेंगे, ठीक है। ये भी बोला है, यदि 10% या उससे अधिक वृद्धि होने पर ही अंकों में वृद्धि मान्य की जाएगी। और बोला है यहीं पर पुनर्मूल्यांकन में अंकों की कमी होने पर अंक घटाए नहीं जाएंगे, अर्थात पूर्व के अंक यथावत रहेंगे। यहाँ पर से फिर से बोल दिया है, यहाँ पर एक और, आप सभी पॉइंट को पढ़ लेना, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाला। जैसे ये 7वां पॉइंट बोला है, पूरक अनुत्तीर्ण वाले अभ्यर्थियों के पुनर्मूल्यांकन उपरांत किसी विषय में 10% या उससे अधिक अंकों की वृद्धि होती है और परीक्षा फल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप पूरक हैं या फेल हैं और उसमें 10% का वृद्धि भी हो जा रहा है, लेकिन आप फिर भी आप पूरक आ रहे हैं या फेल हो जा रहे हैं, तब परीक्षा फल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, परीक्षा फल में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अंक वृद्धि मान्य नहीं की जाएगी, अर्थात ऐसे अभ्यर्थियों को नवीन अंक सूची प्रदान नहीं की जाएगी। यदि आप पूरक और अनुत्तीर्ण हैं और आप 10% आपको अंक और मिल जा रहा है, जैसे पुनर्मूल्यांकन के लिए भेजे और 10% अंक और मिल जा रहा है, तो फिर भी आप पास नहीं हो रहे हो, तब भी क्या होगा, फिर भी पास नहीं हो रहे हो तो आपका जो पिछला रिजल्ट है वही मान्य रहेगा, आपको और कोई रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप 10% अंक पा जा रहे हो, जितना नंबर मिला था उसका 10% अंक से एक्स्ट्रा मिल गया, तो आपका जो अंक उसमें जुड़ जाएगा और आप पास हो जाएंगे, तब आपको क्या दिया जाएगा, नया रिजल्ट दिया जाएगा उस कंडीशन पे, ठीक है। और बोल रहा है पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन, ये 8वां बोल रहा है कि जो भी आप शुल्क जमा करेंगे वो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा, बोल रहा है। और आप ये पढ़ सकते हो, मैं इसको टेलीग्राम चैनल में अपना डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग जुड़े होंगे, बहुत सारे लोग जुड़े थे, मैथ्स क्लासेस बाय वीरेंद्र सर करके टेलीग्राम चैनल है। और यदि इस चैनल का भी आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो वसुंधरा क्लासेस करके एक नया टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये नया चैनल है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।